देखिए भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम ज्ञात करना है। 135 और 225 का है, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसमें? 135 को 225 में भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे 225 भागा करेंगे 135, 135 है ना। तो भाग करेंगे तो क्या, एक मरतबा लगाइए तो हो जाएगा 135, घटाएंगे तो 0, ये होगा 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9, और ये कट जाएंगे तो कितना हो गया 90। ये हो जाएंगे 135, एक मरतबे लगाइए तो 90, ये 5 होगा, 9 4 13, तो ये 45 बचेंगे, और ये हो जाएंगे फिर 90 उतार लेंगे ये वाले, तो 45 दूना क्या होता है 90। यहाँ कट गया 0 0। अब क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, इसी की सहायता से टेबल बनाएंगे। आप जब भी एग्जाम में जब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक कोने में लिख लीजिएगा रफ, है ना। ये करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर इसको आप बना सकते हैं। तो ये लिखेंगे 225, तो टेबल बनाएंगे तो लिखेंगे 225 बराबर 135, तो 135 गुना 1 है तो 1, शेषफल क्या है 90 है तो लिखेंगे 90। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये 135 का लिखेंगे ना, तो 135 बराबर 135 का क्या किया 90 गुने 1 प्लस शेषफल क्या है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। ये भाग दिए हैं इसमें, है ना। और उसके बाद जो है 90 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 90 बराबर क्या आया है 45 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 45 दूना 90, शेषफल क्या आएंगे 0। तो ये आपका हो जाएंगे 900 बराबर क्या हो जाएंगे 45। यही आपका हो गया आंसर। ऐसे ही बोर्ड परीक्षाएं बनाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे, ये वाला नहीं है। दूसरा ये है, इसका भी रब करेंगे। 255 है और ये 867 है, तो 255 को 867 में भाग करेंगे तो यहाँ पहले भाग दे लीजिए ना, यहाँ कर लीजिए भाग 255 भागा 8 6 7 867। तो इसको 3 मरतबे लगाएंगे, तो 3 मरतबे भी लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे चेक करेंगे। तो 3 मरतबे लगाइए तो 3 से 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, घटाइए 7 में से 5 गया था 2, 6 में से 6 गया था 0, 8 में 7 गया 1, 102 शेषफल बचा। अब ये जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे 255, यहाँ लिखेंगे 255 को फिर यहाँ भाग करेंगे 102 से, तो 2 मरतबे 102 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 204। अब घटाएंगे तो ये आएगा 1, ये होगा 5, ये कट गया 51 आया। अब 102 यहाँ लिखेंगे 102, 102 51 दूना 102, तो 102 ये भी कट गया, है ना। अब इसकी सहायता से क्या करेंगे टेबल बनाएंगे। ये आपको बोर्ड परीक्षा में ये फिक्स नंबर है, ये कटने वाला नंबर नहीं है। ये भी बनाइएगा, मतलब ये किसी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए मान लीजिए, तो इसको कहेगा भाग एल्गोरिथम विधि से या भाग लेमा विधि से मौसम निकालिए, तो आप इसी तरह बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे 867 है तो इसका 867 लिखेंगे, 867 बराबर 255, तो 255 गुना 3 है तो 3 प्लस शेषफल क्या आया 102, तो यहाँ लिख देंगे 102। अब 255 को लिखेंगे 255 बराबर 255, तो ये है ना 102 भागा किए है ना 255 में, तो 102 गुने 2, तो 102 गुने 2, और शेषफल कितना आया था 51, तो यहाँ लिख देंगे 51। यहाँ फिर 102 उतार लेंगे तो 51 है तो 51 लिखेंगे, 51 गुने 2 प्लस 0, 51 दूना क्या होता है 102, तो ये आपका 51 हो जाएंगे 900 हो जाएंगे। इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आप आसानी से बनाएंगे तो आपको मिलेंगे कितने 2 नंबर मिलेंगे। ये बोर्ड परीक्षा का फिक्स नंबर है। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम तथा लौसव ज्ञात करना, इस तरह के भी बोर्ड परीक्षा में आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम तथा लौसव ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, केवल गुणनखंड करने के लिए आपको आना चाहिए। तो 510 है तो लिख लेंगे 510, गुणनखंड कर लीजिए 2 से, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब ये देखिए कितना से कटेगा 3 से कटेगा ना, 3 या 24, 3 5 15, है ना। और ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 का 5 5 7 35, और 92 है तो 92 को भी कर लीजिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से ये हो जाएंगे 23। अब क्या कर लेंगे 510 है तो 510 बराबर गुणनखंड क्या आया है
2 गुना 3 गुने 3 सॉरी 5 गुने 17 और ये क्या है 92 है। तो 92 का गुणनखंड क्या आया है 2 गुना 23। अब मौसौ तो याद रखिएगा मौसौ केवल जो मिलेगा वही होगा मौसौ। तो देखिए एगो 2 यहाँ मिला एगो 2 यहाँ मिला, ये मौसौ कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। मौसौ कितने हो जाएंगे 2। अब देखिए लौसौ ज्ञात करेंगे तो लौसौ निकालने के लिए क्या करेंगे लौसौ निकालेंगे तो इसका हो जाएगा मौसौ तो है ही तो लिखेंगे लौसौ बराबर होता है ये 2 तो 2 गुना जो बच गया वो संख्या लिखे 3 3 5 17 तो लिखिए 3 गुना 5 गुने 17 गुने 2 गुना 23। अब क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे। तो सबको जब गुना करेंगे तो जैसे देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 तो 3 दूना 6 6 पचे 30 30 दूना 60 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 पचे 17 छक्का 2 तल से 102 को 23 से गुना करेंगे तो ये गुणनफल कुछ होगा 23,460। यही आपका होंगे आंसर। ये हो गया मौसौ और ये हो गए लौसौ। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा मिलेंगे कितने 2 नंबर। यानी आपको जो है ऑप्शन में दिया रहेगा 15 2 नंबरिया जब बोर्ड परीक्षा में आएगा तो उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको केवल 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो जो आपको बनाने के लिए आएगा वही तो आप बनाएंगे ना। इसलिए आपको करना क्या है जो देखेंगे जो आपसे पहले हल हो रहा है पहले आप उसको हल करेंगे, है ना। तो ये तो बन गया। और देखिए 26 91 है तो 26 को लिखेंगे 2 गुना 13 तो 13 दूना 26 91 है तो 91 के गुणनखंड करेंगे 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है 13 सत्ते 91 होता है ना। तो 13 को लिखेंगे 13 सॉरी पहले 7 गुने तब लिखेंगे 13। तो इसका मौसौ जो होगा तो आपको हम बताए हैं क्या बताए हैं जो मिलेगा वो होगा मौसौ। तो दोनों में 13 मिल गया तो ये 13 हो गया मौसौ। तो ये आपका 13 हो जाएंगे मौसौ आंसर हो गए। अब लौसौ की बारी है तो लौसौ लिखेंगे, है ना। तो देखिए जो मिलता है तो उसको तो पहले लिख लेंगे 13 मिलता है तो 13 लिख लिए गुना क्या बच रहा है 1 2 बच रहा है और 1 7 बच रहा है तो 1 2 को भी लिख लेंगे और 1 7 को भी लिख लेंगे। अब गुना कर देंगे, है ना। 13 को 2 से तो 13 दूना क्या हो जाएंगे 26 13 दूना हो जाएंगे 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे तो 182 आएगा। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया। नहीं आए तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो सेम लॉजिक करेंगे। क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करेंगे कि क्या करेंगे पहले 336 है तो 336 लिख लीजिए, लिख लिए। अब 2 से लगाइए तो 2 से 2 1 का 2 6 दूना 12 8 दूना 16 2 से लगाइए 8 दूना 16 4 दूना 8 2 से लगाइए 4 दूना 8 2 दूना 4 2 से लगाइए 21 दूना 42 3 से लगाइए 3 7 21 तो हो गया 336 का फैक्टर हम कर लिए। अब क्या बच गया जी 54 का, है ना। तो 54 का भी चलिए हम डायरेक्ट कर लेंगे 54 का भी। तो 336 है तो लिख लेंगे 336 बराबर देखिए 2 1 2 3 4 है तो 2 पर लिख देंगे 4 पावर गुना 3 है तो 1 3 भी लिख लेंगे और गुना 7 है तो 7 भी लिख लेंगे, लिख लिए। अब देखिए 54 है तो 27 दूना होता है 54 इसका मतलब होगा 3 गुना 3 गुना 3। तो ये मौसौ जो होंगे मौसौ इसका मौसौ क्या हो जाएगा जी देखिए 1 2 यहाँ मिला 1 2 इसमें लेंगे तो 1 तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए 1 3 यहाँ भी है 1 3 यहाँ भी है तो 1 3 भी लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएंगे 6। ये आपका हो गए आंसर मौसौ हो गए 6, है ना। अब इसका लौसौ निकालेंगे तो लौसौ जब निकालेंगे तो जो मिल गया उसको तो हम पहले लिखेंगे। देखिए क्या मिला है जी 2 और 3 तो 2 और 3 को लिख लेंगे, लिख लिए। चलिए अब इसमें कै गो 3 बच गया 2 गो, कै गो 2 बच गया 3 गो 2 तो 3 गो 2 को भी लिख लीजिए गुना 3 तो ये भी 3 कट गया 1 3 तो पहले ऑलरेडी है ही तो 1 3 ले लिए तो यहाँ बच गया 7 तो लिखेंगे 7 और इसमें बच गया 2 गो 3 तो यहाँ लिख लेंगे 2 गो 3 2 गो 3 लिखेंगे 3 गुना 3। अब गुना करिए देखिए ये 8 दूना 16 3 48 है ना 16 3 48
48 को 9 से गुना करेंगे, फिर उसको 7 से गुना करेंगे, तो 48 को 2 से 48 आया ना जी, या हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 को इसको गुना कीजिए 7 से और 3 से और 3 से, तो इसका जो है गुणनफल आएगा 3024। यही आपका हो गया आंसर। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आप वीडियो को फिर स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप करिए तो आपको समझ में बात नहीं आएंगे। इसलिए देखिए, कहता है निम्न प्रमेय संख्या शांत या अशांत आवर्ती है। तो देखिए आपको जो आएगा तो क्या कहेगा, जैसे कहेगा p बटा 2 पे n पावर 2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर के रूप लिखने के लिए, है ना। तो ये रूप में प्रमेय संख्या रहेगी ये, तब ये होंगे शांत, और नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे अशांत। तो ये 13 है तो लिखेंगे 13 बटा 31 25 का जो है गुणनखंड करेंगे, तो 25 25 125 125 125 25 625 625 25 3125, है ना। तो इसको लिखेंगे 2 पे क्या हो जाएंगे 0 पावर गुने हो जाएंगे 5 पे 5 पावर, तो ये हो जाएंगे शांत। ये क्या हो जाएंगे शांत, बिना भाग दिए हम पता कर लिए, है ना। इसको भी करेंगे तो ये हो जाएंगे 17 बटा 8, है ना। तो 17 बटा 8 है तो लिखेंगे 17 बटा 8 का 2 दूना 4 द्वितीय 6 2 चौक 8, है ना। तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो यहाँ 2 पे 3 पावर गुने 5 पे 0 पावर, तो ये भी हो जाएंगे शांत। ये भी क्या होंगे शांत। अब तीसरा क्या है 64 बटा है 455, तीसरा है 64 बटा 455, है ना। तो इसको जब करेंगे तो 64 लिखेंगे 64, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 445 455 है तो लगेगा ये कितना से जी 5 से, है ना। 5 से लगेगा 5 से 5 नवा 45 5 तिया 15, है ना। उसके बाद लगेगा 7 से 17 तिया 17 7 19 से 119, है ना। तो इसको जब करेंगे तो है 5 गुने 7 गुने 13, तो ये कहीं से आपको लग रहा है इसके रूप में है, यानी p बटा 2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर का रूप है नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। इस तरह से बनाइएगा आप, है ना। तो बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेंगे 1 नंबर आपका हो गया। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए अंक आपको बदल देगा, मान लीजिए यहाँ 2 के जगह 4 दे दिया, 8 के जगह 7 दे दिया, यहाँ 6 के जगह 12 दे दिया, यानी आपको अंक बदल देगा, लेकिन बनाने का तरीका नहीं बदलना है। ये पूछने का जो तरीका रहेगा ये नहीं बदलेगा। देखिए बहुपद तो देगा ही, आपको ये भी देगा संख्या बदल देगा, लेकिन पूछना ही बदलेगा नहीं। लिखेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहला नंबर क्या करेंगे हम शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे। तो इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर बना सकते हैं। तो चूंकि होता क्या है, ये हो गया बहुपद है 2x² है माइनस 8x है प्लस क्या है 6 है, तो शून्यकों का योग तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8 और c बराबर हो जाएंगे 6। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटा a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। यही तो अल्फा बीटा शून्य का 2 हो गया, और इसका मान होता है -b बटा a, तो इसका मान जो है -b, तो -b क्या है आप -8 है तो -8 बटा a का मान क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे ना माइनस प्लस 8 बटा 2, तो 2 का नाम 2 2 दूना 4, तो ये हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी शून्यकों का योग हो जाएंगे 4 हो गई। अब है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो होता है c बटा a, तो c बटा a, तो c का मान क्या है देखिए यहाँ 6, a का मान 2, तो लिखेंगे 2 2 का 2 2 तिया 6 बराबर हो जाएंगे 3। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान और ये अल्फा इंटू बीटा का मान 2 का शून्यक निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बना दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। सिंपली है।
देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछे निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए, या आपको दे देगा इतना का एक शून्यक ज्ञात, एक शून्यक दिया है, या ऑब्जेक्टिव में पूछे या आपको सब्जेक्टिव में पूछे, मतलब किसी भी तरह से आपको पूछेगा, आपको जवाब देने का तरीका नहीं बदलना है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, जो पूछा क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। तो पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और आप जवाब क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए। तो आप शून्यक दो तरीका से भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा के बराबर माइनस बी बटा ए होता है, एक निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। दूसरा क्या विधि है भाई, तो गुणनखंड करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपली बात क्या है, सूत्र पर बैठा देने से आसानी तरीका से बन जाएगा। जैसे देखिए, a बराबर x का गुणांक हो गया 1, b बराबर हो गया -2, है ना, और c बराबर क्या हो जाएंगे -8, है ना। तो जब शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो a b c कर नहीं बनाएंगे। जब अल्फा प्लस बीटा का मान या शून्यकों का योग कहेगा या शून्यकों का गुणनफल कहेगा, तब a b c के तब जो है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बैठाएंगे। लेकिन जब कहेगा शून्यक निकालिए तो कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करिए। इसको लिखेंगे क्या, गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला और तीसरा को गुना करना पड़ेगा। तो ये पहला पद है और ये क्या है, तीसरा पद है। तो पहला और तीसरा पद के गुना करके देख लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर गुने -8 बराबर होगा -8 एक्स स्क्वायर। ये आ गया पहला पद, ये हो गया तीसरा पद। पहला और तीसरे पद को आपस में गुना किए तो कितना आ गया, -8 एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपली हो गई बात। अब बात आता है बीच वाले अंक की। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो अभी सीख लीजिए ना। देखिए, बीचला को क्या करना है, ऐसे दो भाग में करना है, ऐसा दो भाग जो आप जोड़िए या घटाइए। जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या कभी होगा जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, है ना। तो कौन संख्या लिखेंगे, जो जोड़ घटाव करेंगे तो -2x आएगा, और गुना करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, सीधी बात है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x। तो देखिए, 4 में से 2x गया तो क्या बचेगा, 2x न हो। देख लीजिए कैसे, -4x प्लस 2x घटाव आता है ना जी। तो प्लस माइनस माइनस बीच बड़ा वाला अंक का चिन्ह लिखेंगे। 4 में से 4x में से 2x जाएगा तो 2x हो गया। मतलब ये हमारा शर्त को पूरा कर गया, तो हमने इसको लिख दिया। और दूसरा शर्त क्या कहता है, इसका गुणनफल भी इसके बराबर होना चाहिए। तो गुणन भी प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 x गुने एक्स स्क्वायर, मतलब जितना ई है उतना ही मेरा ई आ गया। इसका मतलब ये जो मेरा फैक्टर है ये सही है। -8 है तो लिखेंगे -8, ये भी ठीक है। अब बारी आती है कॉमन निकालने के लिए। इतना पद तो हम लिख लिए, बारी आई कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जब हम निकालेंगे तो वैसे पद निकालेंगे जो उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों जगह समान स्थिति में होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ -4x है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। बच क्या जाएंगे x, तो लिखेंगे x, -4 तो लिखेंगे -4, घेर देंगे, घेर दिए, छोटी कोष्ठ बंद कर दिए। प्लस है तो प्लस देंगे, 2x आई -8 तो 4 दूना 8, यहाँ x गुने 2 तो 2x। अब 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x -4, जो 2 बार उसको लिखते हैं, एक बार x -4, जो बच गया उसको भी लिखिए x + 2 तो x + 2 लिख लिए। अब देखिए, ये तो निकल गया मेरा फैक्टर। अब इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्यक तो x -4 बराबर 0, इसको भी लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएंगे माइनस बराबर जाके हो जाएंगे प्लस, x बराबर हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो बराबर जाके हो जाएंगे माइनस। यही आपका शून्यक निकल गया, यही आपका हो गया आंसर। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर मिलेंगे। देखिए, आपको इस तरह से भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
है ना, अक्सर पूछता ही है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। क्या कहता है, द्विघात बहुपद 4x² - 3 के शून्य के ज्ञात करे। तो आपको शून्य के निकालने के लिए इससे पहले हम बता चुके हैं, तो कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, सीधे लिख लीजिए 4x² - 3 = 0। शून्य को निकालना है ना, दो पद वाला को तो ऐसे कर लेंगे, कॉमन तो निकलने वाला है नहीं, जो कॉमन निकाल कर तुरंत काम कर लेंगे। तो ये 4x² तो 4x² बराबर, ये देखिए माइनस है तो इधर बराबर का आके क्या हो जाएंगे प्लस, ये x² बराबर है 3 क्या हो जाएंगे 4। तो x बराबर होगा ये स्क्वायर बराबर के जाके क्या बन जाएगा √3/4। तो x बराबर होगा, है ना, प्लस माइनस √3/4। आप 4 को जो है बाहर भी निकाल सकते हैं, 1/4 तो ये बच जाएगा √3/1/2। तो इसको लिखेंगे ना, x बराबर आएगा 1/2 √3। ये वो निकालेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। चूंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3 है तो 1 से गुना करें तो √3 होगा। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आपको इस तरह से बनाएंगे तो मिलेंगे कितने 2 नंबर। ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्या है क्वेश्चन भाई, 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दे। तो भाग देने का तरीका बदलेंगे नहीं, जैसे बच्चा में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चा में, कैसे पढ़े होंगे भाई, 2 भागा देते थे 4 8, है ना। तो 2 का पढ़ते थे, 2 बढ़ता तो 2 दूना 4 होता था, ये 8 है तो 8, तो 2 चौका 8, तो 2 चौका 8, ऐसे हम करते थे। अब क्या करना है, ये तो बच्चा वाला पढ़ाई हो गई जी। अब स्टैंडर्ड क्लास में है, 10वां में है भाई, तो 10वां की पढ़ाई आपको चाहिए ना। तो आपको चाहिए अंक वाला भाग, देख लीजिए चर और अचर राशि वाला भाग चाहिए। ये x + 3 से इस बहुपद में भाग देना है ना। तो कैसे भाग देंगे, तो इसको लिखेंगे ना x + 3, वह याद कर लीजिए जैसे बच्चा में आप सीखे थे वैसे ही कर लेंगे। इसको लिखेंगे 4x² + 5x, प्लस क्या है 2 है तो प्लस हम 2 लिख लिए। अब इसमें क्या करना है, जो x को किस अंक से गुना करेंगे जी, 4x² हमको आना चाहिए। तो दिमाग लगाइए कैसे गुना करे जी, चलिए लगा दीजिए, दिमाग लग गया। 4x से गुना करिए तो 4x × x तो हो जाएंगे 4x²। ये तो पहला तो कट गई, और दूसरा 4 × 12 तो लिख लीजिए 12x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करते थे पहले, घटाते थे ना जी, तो घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, है ना। तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। और ये -7 12x में से 5 घटेगा तो -7x बचेंगे। और ये क्या है +2 है तो लिखेंगे +2। अब देखिए x को किस संख्या से गुना करेंगे, या अंक से गुना करें, जो आपको -7x आना चाहिए। पहला पद से मतलब है, दूसरा मिला या न मिला मतलब नहीं, पहला पद मिलना चाहिए। तो इसको कितना से भाग करेंगे तो -7 से, -7 × x तो हो जाएंगे -7x, और प्लस माइनस माइनस 7 या 21 तो 21, अब प्लस यहाँ क्या करें घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, और 21 और 2 हो जाएंगे 23, ये हो जाएंगे शेष फल, शेष फल। और ये हो जाएंगे भागफल। ये इस तरह से बनाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर।